आपकी नानी कहाँ है जियो? भगवान जी की पास। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज सुबह मैं उठी और मेरा हो रहा था आलू के पराठे खाने का मन। जैसे कि लास्ट टाइम मैं पराठे बनाने की सोच रही थी पर किसी रीज़न से बना नहीं पाई थी। तो पराठे मैंने सिंपल ही रखे थे, उसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया था क्योंकि मेरी बेटी भी मेरे साथ खाने वाली थी। तो मैंने इसमें मिर्च वगैरह नहीं मिलाई थी, नॉर्मल हल्दी नमक ही ऐड किया था। तो मैं इसमें कर रही हूँ आलू की फिलिंग। वैसे तो मुझे पराठे ज़्यादा पसंद नहीं, पर होता है ना कि कभी कभी मन हो जाता है कि कब तक नॉर्मली खाना ही खाते रहे, आज कुछ अच्छा सा खा लिया जाए। तो मैं आज देसी घी के पराठे बना रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिफाइंड खाने से मेरे गैस की दिक्कत ज़्यादा होने लगती है। और हमारा देसी घी बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि ये हम घर पे ही निकालते हैं। जैसे कि दूध आता है तो हम उसकी मलाई इकट्ठी कर लेते हैं और 15-20 दिनों में उसकी घी निकाल लेते हैं। और अप्रैल चल रहा है और गर्मी तो इतनी हो रही थी, मतलब मैं सुबह से ही गर्मी फील होने लगी थी। मैं किचन में काम कर रही थी, अभी से ही पसीना पसीना होने लग गया था। तो ये हो गया था मेरा पराठा रेडी। देख के बताना कैसा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है ना। वैसे तो मैं ठीक बना लेती हूँ आलू के पराठे, और मेरी मम्मी को मेरे हाथ के आलू के पराठे अच्छे भी लगते थे। जब मैं पहले मायके जाया करती, मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि मीनाक्षी आलू के पराठे खिला दे। तो पराठे तो आज भी मैं वैसे ही बनाती हूँ, बस दुख ये है कि आज बस खाने वाली नहीं है मेरे साथ। पर कोई बात नहीं, सभी को एक दिन लाइफ में ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है। तो मैंने बनाई थी ये टमाटर की चटनी क्योंकि आजकल हमारे टमाटर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में हो रहे थे, और इत्तेफाक से घर पे दही भी रखी हुई थी, तो मेरा तो आज बल्ले बल्ले हो गई थी। लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ। खाना पीना कंप्लीट करके मैं सुला रही थी अपनी बेटी को, और ये सोने का नाम ही नहीं ले रही थी, उल्टा मेरे साथ मस्ती करे जा रही थी। तो आज मामा घर जाओगे तो क्या खाओगे? चिकन, पकौड़ी की चिकन हैं? पकौड़ी की चिकन, पकौड़ी की चिकन या चिकन की पकौड़ी। ये खाओगे? कैसे कहोगे मामा से? मुझे भी पकौड़ी दे दो, सब खा जाओगे। ऐसे कहोगे तो मामा क्या कहेगा? मामा क्या कहेगा? जब मुझे नींद होती है तो इसको नींद नहीं आती है, और जब ये सो जाती है तब मुझे नींद नहीं आती है। ऐसा क्या सभी के साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ ही होता है? फिर इसके बाद तो मुझे इतना सूना लग रहा था, मैं कह रही थी ये सो गई, या मैं क्या करूँ हो रही थी। मतलब इसके होने के बाद तो मेरी लाइफ ऐसी हो गई है, जब ये घर में होती है तो ऐसा लगता है खेलने चली जाए बाहर, और बाहर खेलने जाती तो भी दिमाग में टेंशन होती है कि क्या कर रही होगी मेरी बेटी, कहीं चोट ना लग जाए, ऐसा ना हो जाए। तो एक मम्मी हूँ तो ऐसा ही होता है। तो मैं हो गई थी रेडी, और आज ये मैंने पहना है अपनी ननद की शॉप की कुर्ती। तो बताना कैसी लग रही है मेरी। फिर कुछ दिन मिरर के सामने मैंने किया फ़ोटोशूट, क्योंकि मैंने सोचा कुछ रील्स वगैरह बना लेती हूँ। फिर उसके बाद ड्रम में गेहूँ वगैरह रखने थे तो मेरे हस्बैंड वो काम करने लगे, और घर पे बर्तन वगैरह पड़े थे तो मैंने कहा चलो बर्तन वगैरह धुल देती हूँ, क्योंकि मम्मी जी अकेली रह जाती हैं तो फिर उन्हें भी काम का काफ़ी लोड हो जाता है, क्योंकि एक तो आजकल गेहूँ आ रखे हैं ऊपर से, और बाहर हमारे कपड़े सूख रहे थे तो कपड़े वगैरह उठा के लाई, उनको फोल्ड किया। तो इसकी दादी बोल रही थी कि तुम लोग चले जाते हो तो मुझे बहुत सूना लगता है, अच्छा नहीं लगता है, घर काटने को दौड़ता है। तो इसीलिए हम ज़्यादा दिन के लिए जाते भी नहीं है, कभी जाते हैं तो 1 या 2 रात के लिए जाते हैं और तुरंत हम वापस आ जाते हैं। नितिन को गेहूँ वगैरह भरने में इतना टाइम लग गया था कि हमें काफ़ी लेट हो गया था जाने के लिए। तो हम लोग 7 बजे के समथिंग शायद निकले, तो रात हो गई थी, यानी जाते जाते पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो गया था। और मेरी बेटी तो कब से रेडी हो गई थी। इधर देखो चूचू, कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड, इतने हीरो बन के। अपने घर जाती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, पर मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड होती है ये पापा का काम कर रही है मेरी बेटी। मतलब इसको इतनी खुशी होती है कि मैं मामा घर जा रही हूँ, मामा घर जा रही हूँ। सुबह से 100 बार बोल चुकी है कि मैं मामा घर जा रही हूँ। मायके जाती हूँ सब कुछ वही है, खुशी तो उतनी होती है, पर एक होता है ना कि मेरी मम्मी होती तो और ज़्यादा ऐसा होता। अब जैसे मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, बोलती मैं नानी के घर जा रही हूँ, बस नानी का एक नाम रह गया है कि नानी घर जा रही हूँ। उसे भी पता है नानी वहाँ नहीं है। आपकी नानी कहाँ है जियो? भगवान जी की पास। आपको याद आती है? कितनी? बहुत। तो सारा काम कंप्लीट करने के बाद फाइनली हम लोग निकल गए थे। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।